हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है, परंतु आज भी झाड़ फूक और तंत्र में विश्वास करने वालों की कमी नहीं है, जिसमें शामिल है अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशंस, जिसे कभी संस्कृति का एक अनमोल भाग समझा जाता है तो कभी इनमें साइंस ढूंढा जाता है। यूं तो साइंस रिसर्च पर आधारित है, जबकि सुपरस्टिशंस हमारे सोचने की कैपेसिटी को खत्म करता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है, फाइनेंशियल कंडीशन या रिलेशनशिप ठीक नहीं रहती, तो ऐसे में हम कहते हैं कि जरूर किसी की बुरी नज़र लगी। खासकर बच्चों के मामले में लोग नज़र लगने वाली बात ज़्यादा सोचते हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ को इन बातों पर यकीन है। आज हम आपको इसी से संबंधित जानकारी देंगे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट फैक्ट पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। दोस्तों, ये सुपरस्टिशंस का दूसरा वीडियो है। इसका पार्ट 1 हम आई बटन पर मेंशन कर दिए हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे चुके हैं। जब किसी व्यक्ति की अच्छाई या सफलता को देखकर किसी दूसरे व्यक्ति को जलन होती है तो इसे नज़र लगना कहते हैं, लेकिन इसका असर कुछ खास नहीं होता, परंतु ये इंसान की जिंदगी को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। नज़र लगने को एक प्रकार का दोष माना जाता है। लोग ईर्ष्या या जलन के चलते अक्सर ऐसा करते हैं। ये तो रही मान्यताओं की बात, जिन पर इंसान विश्वास करता है, लेकिन विज्ञान इस बारे में क्या कहता है, आइए जानते हैं। साइंस का मानना है कि हमारी आंखों से कुछ ऐसी तरंगें निकलती हैं जो सामने की वस्तु या व्यक्ति पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब ये तरंगें ज़्यादा तेज होती है तो इसका इफेक्ट बिल्कुल निगेटिव होता है, इसीलिए ये अशुभ माना जाता है। जब रुपयों को हम गिफ्ट के रूप में देते हैं तो उसमें शगुन का 1 रुपया जोड़ देते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि आखिर ये ऑड नंबर्स में ही हम क्यों देते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि इससे किस्मत चमकती है, तो कुछ के लिए यह बड़ों का प्यार और आशीर्वाद है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जाए तो सन 1542 में शेर शाह सूरी के शासनकाल में लोग हर त्योहार, शादी, रस्म जैसे अवसरों पर 20 आना का दान करते थे। इस 20 आने की वैल्यू 1 रुपये 25 पैसे के बराबर हुआ करती थी, जो खुद में एक ऑड नंबर है, और इस ऑड नंबर को हाफ किया जाना संभव नहीं है, इसीलिए यह शुभ है। खासकर विवाह के समय में काफी प्रचलित है। जिस उपहार के 2 बराबर भाग हों वो अशुभ माना जाता है। इस वीडियो की वॉइस ओवर एंकर हिमांशु गौरव और एडिटिंग एनिमेटर गौरव कुमार ने की है। इन्हें आप नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। हिंदू सनातन धर्म के हर पूजा में नारियल को एक पवित्र फल माना गया है। वैसे तो नारियल एक पानी फल है, परंतु यह फल अपने आप में पौराणिक महत्व रखता है। नारियल फोड़ना यानी भगवान के सामने अपने घमंड और अहंकार को समर्पित करना है। पहले के समय में देवताओं को खुश करने के लिए इंसान की बलि दी जाती थी, मगर आदि गुरु शंकराचार्य ने इंसानी बलि को मानवता का दुश्मन मानकर इस परंपरा को खत्म किए और साथ ही नारियल की बलि की शुरुआत हुई। नारियल की जटा की तुलना मनुष्य के बालों से की जाती है, कठोर कवच की तुलना मनुष्य की खोपड़ी से, नारियल पानी की तुलना मनुष्य के खून से और नारियल के गुदे की तुलना मनुष्य के दिमाग से की जाती है। क्योंकि जिस तरह नारियल का बाहरी और अंदरूनी हिस्सा दोनों अलग तरह के होते हैं, उसी प्रकार इंसान के भी 2 रूप होते हैं। कोकोनट को श्रीफल भी कहा जाता है। साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कैलोरी से भरपूर होता है तथा इसका प्रभाव ठंडा होता है। अनेक सुपरस्टिशंस में से एक यह भी है कि सूर्य डूबने के बाद हमें घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना हमारे जीवन में दुर्भाग्य लाता है और लक्ष्मी जी घर से चली जाती है। इतिहास कहता है कि पुराने जमाने में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी। सूर्यास्त के बाद लालटेन या दिए की रोशनी में झाड़ू लगाते हुए जरूरी वस्तुएं भी कचरे के साथ चली जाती थी। इसलिए भी इसे नियम के तौर पर माना जाने लगा कि अंधेरा होते ही या दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। हिंदुस्तान में पीपल के पेड़ का बहुत महत्व है। हिंदू पुराणों के अनुसार पीपल का वृक्ष बहुत पवित्र होता है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। औरतें पेड़ के चारों ओर धागा बांधती हैं और इस पेड़ की पूजा भी करती हैं।
लेकिन अब सवाल ये है कि यदि पीपल का वृक्ष पवित्र होता है तो इस वृक्ष से लोग डरते क्यों हैं? यदि ये किसी के घर में लगा है या इसकी छाया भी किसी घर पर पड़ रही है तो घर में रहने वाले व्यक्ति के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जहां भगवान का वास होता है वहां बुरे का भी वास होता है। शाम होने के बाद पीपल के पेड़ के पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि सूर्यास्त होते ही उस पर भूत प्रेत के आने की संभावना है। चमत्कार या आस्था के बल पर किसी इंसान का जीवन बदल जाए, रोग ठीक हो जाए या अचानक वह धनवान बन जाए तब उसे सच माना जाता है। लेकिन ऐसा करने के बदले में उसे ठगा जाए तो यह एक अपराध के सिवा कुछ नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। हम जल्द ही मिलेंगे और भी कई मज़ेदार फैक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।